एक वक्त था जब हमें एक दोहा बचपन से पढ़ाया जाता था और रटाया भी जाता था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपके गोविंद दियो बताए। कबीर का ये दोहा हमें बचपन से रटाया गया था, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो हम भगवान से भी ऊपर मानते हैं। लेकिन अब ना तो वैसे गुरु रहे, ना ही वैसे शिष्य। और आज की जो क्राइम स्टोरी है दोस्तों, वो ऐसे गुरु की है कि आपको सुनाऊंगी तो आपका दिमाग चक्कर गिन्नी हो जाएगा। एक शहर में माँ बाप अपनी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ट्यूशन लगवाते हैं। घर पर एक लड़की बच्चे को पढ़ाने आती है। 5वीं कक्षा के लड़के पर ही उस 22-23 साल की ट्यूशन टीचर की नीयत खराब हो जाती है। वो दिल दे बैठती है। साल भर वो उसको उसके घर पर पढ़ाती है। बाद में वो टीचर उस बच्चे को अपने घर बुला लेती है और वहां वो उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और ये खेल करते हुए उसको 2 साल बीत जाते हैं। बाद में वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। एक 13 साल के लड़के के साथ 25 साल की या 23 साल की ये ट्यूशन टीचर भाग जाती है। बाद में बड़ी मशक्कत से पुलिस उसको पकड़ती है और उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं तो पुलिस अधिकारी खुद ही सर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। सूरत गुजरात का एक बड़ा अच्छा सा शहर है। यहाँ व्यापारी लोग काफी हैं। यहीं के एक व्यापारी फैमिली है, उनका एक 13 साल का बेटा है। ट्यूशन पढ़ने गया था, मतलब ट्यूशन से वापस घर आने का टाइम हो गया, लेकिन लड़का वापस नहीं आया। अब घर में माँ ने सोचा कि चलिए शायद कुछ देर बाद आ जाएगा, खेल रहा होगा इधर उधर। लेकिन साहब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऊपर हो गया, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। पिता और बाकी घर के रिश्तेदार अब हर जगह ढूंढने चलते हैं। ट्यूशन टीचर थी जो 25 साल की एक लड़की है, उसके घर गए तो लड़की भी घर पर नहीं थी। घर वाले बड़े परेशान कि आखिर बेटा कहाँ गया। ये बात 25 अप्रैल की है। आखिरकार शाम को देर से सूरत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि बेटा या तो किडनैप हो गया है या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और बच्चे की तलाश शुरू कर देती है। कई सीसीटीवी कैमरे तलाशे जाते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि ट्यूशन टीचर के साथ बच्चा देखा गया है, मतलब ट्यूशन टीचर ही बच्चे को लेकर गई है। अब सूरत पुलिस किसी अनहोनी को लेकर बड़ी सचेत हो जाती है और वो पूरे गुजरात में बच्चे को लेकर अलर्ट कर देती है। हर जगह बच्चे को तलाशा जाता है। आखिरकार सूरत पुलिस के पास एक कॉल आता है कि जिन लोगों की यानी बच्चे और उस युवती की तलाश कर रहे हों, वो दोनों राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है रतनपुर, उसके आगे शामला जी है, वहां से वो एक लग्जरी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। आप चाहें तो पकड़ सकते हैं। अब पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और फिर लग्जरी गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। एक गाड़ी की तलाशी ली जाती है, दूसरी की लेते हैं, वो लोग मिलते नहीं हैं और आखिरकार तीसरी गाड़ी में दोनों मिलते हैं। बच्चा और उस युवती को लेकर पुलिस सूरत आ जाती है। और वहां जब जो युवती खुलासा करती है, उससे सिर्फ सूरत में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे गुजरात में, या अब यूं कहें कि पूरे के पूरे देश में ही हड़कंप मच गया है। दरअसल वो युवती कहती है कि वो उस 13 साल के बच्चे से प्यार करती है और उसके पेट में उस बच्चे का बच्चा है, यानी कि ट्यूशन टीचर अपने ही स्टूडेंट के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने ही कहा कि पिछले 2 साल से दोनों का प्रेम संबंध था। टीचर ने कबूल किया कि करीब 1 साल से वो स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। हाल ही में उसे मालूम हुआ कि वो गर्भवती है और इसी के चलते वो स्टूडेंट को लेकर भाग निकली। टीचर का प्लान था कि वो स्टूडेंट के साथ दूसरे शहर में छिप कर रहेगी। टीचर ने बयान में बताया कि लड़का जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब वो उसके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी और इसके बाद वो स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने अपने ही घर बुलाने लगी। 5वीं से 8वीं यानी 3 साल से वो उसको पढ़ा रही थी। पुलिस पूछताछ में लड़के ने भी बताया कि टीचर ने एक बार उसके घर पर ही उसका शारीरिक शोषण किया था। जब उस मैडम को मौका मिलता तब उस लड़के पर वो डोरे डालती, तब वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती और वो उसे इतना आकर्षित कर लेती है कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लगती है। उसे मिलकर वो उसे अपने कमरे में बंद करना और बंद करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना जब भी मौका मिलता था तब वो ऐसा करती थी और इसी तरह से करते करते 2 साल हो जाते हैं। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही है, लगभग 23 साल के आसपास की वो हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करती, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं शादी नहीं करने वाली। जो उसके मन में था, जो उसको पता था, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। इधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था, इसलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहां से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा देंगे। लेकिन लड़का कहता कि नहीं, मैं तो वहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरह से जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था।
मौका पाते ही उस मैडम के पास चला जाया करता। अब लड़की की, चाहे वो टीचर के घर वाले हों या फिर लड़के के घर वाले हों, वो नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में मिलें, इन आपस में बातचीत करें और इस तरह से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ें। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया वो वाकई अपने आप में खौफनाक होता है। वो मौका पाती है, उस लड़के से कहती है कि अब की बार जब तुम घर से आओ तो अपना कुछ ना कुछ कपड़े और सारी चीज़ें, जो अपना सामान है, वो लेते आना। अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, लड़का अपने घर से कुछ कपड़े, जो भी ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग में, वो सब सामान लेकर के आ जाता है। अब यहाँ से इस टीचर ने वीआर मॉल से कुछ खरीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसे दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया और इस तरह से वो सामान लेकर और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आएगी और कब वो किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक सोचते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है, उसके अंदर बैठते नहीं हैं। रेलगाड़ी फिर से चली जाती है। यहाँ से निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो ज़रूर पकड़े जाएंगे, इसलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ते हैं। अब ये बस पकड़ते हैं बड़ोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वाले से बताते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं, जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही ऐसा रूप अपना अख्तियार कर लेते हैं जैसे पति और पत्नी हो। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, शारीरिक संबंध, और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, क्योंकि वहाँ अब कोई रोकने वाला नहीं था, अब वहाँ कोई टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया जेल। वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, इस तरह से लगभग 2203 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं और लगातार सफ़र तय कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और पैसे खत्म होते जा रहे थे। जब ये जयपुर में पहुंचते हैं तब लड़की ने, यानी कि टीचर ने, कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि पैसे जो कम पड़ रहे हैं, पैसों की भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ से अब निकल कर वापस चलते हैं। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने की जो वजह बताई है वो वजह कुछ इस तरह से होती है कि इन्होंने, लड़की जो टीचर थी उसने अपना जो सिम कार्ड था वो तो हटा दिया था, उसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपनी पुरानी मोबाइल में ही डाल दिया। अब उसके मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है तो AMI की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल गई। पुलिस उसके पीछे पड़ गई, लेकिन जहाँ जहाँ जाते थे पुलिस से पहले ही वो निकल जाया करते थे। कोई एक जगह, स्थायी जगह पर वो नहीं रुक रहे थे। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसी के साथ लगभग 3 साल से वो उसे जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 2 साल से उसके साथ शारीरिक संबंधों में है। और यही बात लड़के से पूछते हैं तो लड़के ने भी यही बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़िद नहीं है और किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उम्र 18 साल से उस लड़के की कम थी और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ और अब बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती हैं। BNS की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट 4812 इस धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई उसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वो 13 साल के लड़के का है या किसी और का है। इसके लिए DNA सैंपल भेजा जाता है और DNA सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि बच्चा इसी का है या नहीं। साथ ही मनोचिकित्सकों से, डॉक्टरों से जब ये मीडिया वाले बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या इस 13 साल के बच्चा ये इस महिला को, इस शिक्षिका को प्रेग्नेंट कर सकता है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वाकई कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव पड़े होंगे तो कम से कम वो ठीक हो जाएगा और सही दिशा में जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया है वो वाकई अपने आप में शर्मनाक है, भयानक है,
सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महफूज जगह जो बताई जाती है वो स्कूल कॉलेज बताए जाते हैं। वहाँ भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वहाँ भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं सुनने को और देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम कमज़ोर सा पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजे, कहाँ भेजें, कहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात हो जाएगी। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी तय होती है कि कम से कम वो अपने बेटे से, अपने बच्चों से बातचीत करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, कहीं उसे बहलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उसे किसी गलत काम के लिए बहलाया फुसलाया तो नहीं जा रहा। तब शायद हो सकता है कि इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। क्राइम रिपोर्टर की ये कहानियाँ आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।